Greetings student, welcome to our channel Nagin Best Digital Learning. In this video, we are going to start the topic rectification of error of chapter 6 trial balance and rectification of error. Rectification of error means to rectify the error done by the accountant because accountant as a human being is likely to commit mistake while recording the transaction in the books of original entry, posting them to the ledger account or in preparing a trial balance itself. कि एक अकाउंटेंट है वो एक ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग से मिस्टेक हो जाती है. कई बार तो मिस्टेक कहाँ हो जाती है जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की मीन्स जर्नल में या सब्सिडरी बुक बनाते हुए जो है हमारे से जो है मिस्टेक हो जाए या अकाउंटेंट से मिस्टेक हो जाए, राइट. या फिर पोस्टिंग करते हुए जो लेजर पोस्टिंग जब कर रहा है तो उसमें मिस्टेक हो गई हो या फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हुए मिस्टेक हुई हो, राइट. इट इज इसेंशियल टू लोकेट and rectify error, otherwise profit and loss account will not disclose the true profit or loss of the business and the balance sheet will not present a true and fair view of the financial position of the business. कि एरर को लोकेट करना बहुत जो है इसेंशियल है क्योंकि जब तक एरर नहीं मिलेंगी तब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे. अगर वो बनाए भी जाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्क्लोज नहीं करेगा ट्रू प्रॉफिट और लॉस को बिजनेस के, और बैलेंस शीट है वो ट्रू और फेयर पिक्चर जो शो नहीं करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस. तो क्या है कि लॉस ही है बिजनेस के लिए. एरर शुड नेवर बी करेक्टेड बाय ओवर राइटिंग और इरेजिंग बिकॉज इट रिड्यूसेस द ऑथेंटिसिटी of the accounting records and give the impressions that something is being concealed. कैंसल जो है मीन्स हम क्या करते हैं कि कई बार जब हमारे से एरर होती है या तो हम उसको करेक्ट करने के लिए ओवर राइटिंग कर देते हैं, राइट, या फिर इरेज कर देते हैं. तो ये इस टाइप की जो एक्ट या टास्क हम करते हैं एरर को रेक्टिफाई करने के लिए उससे जो हमारे अकाउंट है वो ऑथेंटिक नहीं रहते क्योंकि अकाउंट जो हम बनाते हैं तो उनको हमें प्रेजेंट भी करना होता है, राइट. अकाउंटेंट उनको चेक भी करते हैं तो ऑथेंटिक नहीं रहते और एक इम्प्रेशन भी डाउन होता है जो फर्म का और वो कई बार कैंसल भी कर दिए जाते हैं अकाउंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट नहीं किए जाते, राइट स्टूडेंट. मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन डिपेंड ऑन द स्टेज एट विच एरर आर रेक्टिफाइड. If an error is located in the books of original entry before its posting to the ledger, it may be corrected by neatly crossing out the wrong figure by a single line and writing the correct figure above the cross line. कि अगर कई बार क्या होता है रेक्टिफिकेशन जो है मेथड हम कौन सा फॉलो करें ये डिपेंड करता है कि एरर जो है वो कौन सी स्टेज में हुई है, मीन्स किस स्टेज पर आपको एरर को रेक्टिफाई करना है, राइट. इफ एन एरर इज लोकेटेड इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, अगर एरर जो है ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल बुक में हमें जो है जर्नल बुक में जब राइट करनी थी ट्रांजैक्शन को तब हुई है, इट मीन्स लेजर पोस्टिंग से पहले हुई है, तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं. कैसे? नीटली क्रॉसिंग करके रॉन्ग फिगर को और सिंगल बाय ए सिंगल लाइन एंड राइटिंग द करेक्ट फिगर अबव द क्रॉस लाइन के ऊपर जो से राइट अप कर सकते हो. सिमिलरली ए रॉन्ग फिगर हैज बीन पोस्टेड टू द करेक्ट लेजर अकाउंट, और जो है रॉन्ग फिगर है वो जो है हमारे जो लेजर अकाउंट के अंदर है, अगर वो पोस्टिंग करनी है तो फिर उसे हम करेक्ट जो है नोट करें. इट मे ऑल्सो बी करेक्टेड द सेम मैनर, राइट, कि हम जो है मिस्टेक हुई है उसे जर्नल में करेक्ट कर सकते हैं. कैंसल दी लाइन रॉन्ग और राइट कर दें लाइन के ऊपर जो है राइट ट्रांजैक्शन और फिर राइट ही हम लेजर में पोस्टिंग कर दें, राइट. इफ हाउएवर एन एरर इज लोकेटेड आफ्टर सम टाइम, लेकिन कई बार एरर जो हमें बाद में पता लगती है आफ्टर मेकिंग द जर्नल, इट शुड बी करेक्टेड बाय पासिंग ए सुइटेबल जर्नल एंट्री
कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें जो है जर्नल बना लिया, लेजर पोस्टिंग हो गई, इट मीन्स तब हमें पता लगा कि हमारे से कोई मिस्टेक हुई है जब हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, राइट। तो उसको, उस एरर को जो करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें एक रेक्टिफाइंग एंट्री करनी पड़ेगी। हमें एक एंट्री करनी पड़ेगी, जर्नल एंट्री जैसी होती है, उसको हम बोलते हैं रेक्टिफाइंग एंट्री, मीन्स सुधार के लिए एंट्री। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि एरर हमारी कौन सी स्टेज पर हुई है। सबसे पहले इसका आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हमें उसी अकॉर्डिंग मेथड को फॉलो अप करना है, राइट। फ्रॉम द रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, the errors may be classified into the following two categories. The first one is error which do not affect the trial balance, and second one is error which affect the trial balance. एक errors जो कि ट्रायल बैलेंस को जो अफेक्ट नहीं करती, राइट, जिसमें हमने जो है पीछे भी वीडियो में डिस्कस किया था कौन कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। इट मीन्स वो एरर होंगी टू साइडेड एरर। जो एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती उनको टू साइडेड एरर बोलते हैं। टू साइडेड एरर मीन्स दैट अफेक्ट टू अकाउंट सिमिल्टेनियसली आर कॉल्ड टू साइडेड एरर। सच एरर में इंक्लूड द फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर। उन एरर में जो है हमने ओमिशन की एंट्री की थी, कि ओमिशन टू पास्ट एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंड रिकॉर्ड्स, कि जर्नल में ही राइट अप करना भूल जाए, राइट, रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर देना ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में, पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट, या एरर ऑफ प्रिंसिपल जो हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था उन एरर्स के ऊपर। और सेकंड है एरर विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, राइट, जो कि हमारी रॉन्ग कास्टिंग थी, टोटल जो है रॉन्ग किया था, सब्सिडी बुक टोटल और बैलेंसिंग रॉन्ग, जो एग्जाम्पल जो है इसके जो एरर अफेक्ट करती हो ट्रायल बैलेंस को, राइट। दिस डिस्टिंक्शन इज रेलिवेंट because an error which do not affect the trial balance usually take place in two accounts in such a manner that it can be easily rectified through a journal entry, whereas the error that affect the trial balance usually affect one account and a journal entry is not possible for rectifying unless a suspense account has been opened. Such error are rectified by passing a nullifying entry in the respected account as explained before under 6.6.2। कि हम जो ये टू टाइप्स रीड कर रहे हैं कि एक एरर जो इफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को, एक नहीं करती हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो एरर इफेक्ट नहीं करती ट्रायल बैलेंस को उनको हम इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। कैसे? बाय पासिंग ए जर्नल एंट्री, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेंगे, राइट। बट वो एरर जो अफेक्ट नहीं करती ट्रायल, जो एरर जो है अफेक्ट करती हैं, तो वो एरर कैसे रेक्टिफाई की जाएंगी? वो सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जो एरर हमारे से हुई है उसको ठीक करके और अपोजिट में जो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट होगा, राइट। और तब हम जो है उन्हें ठीक करेंगे ताकि जिस भी एक साइड में जो है एंट्री रॉन्ग हुई है उसको करेक्ट करेंगे, अदर साइड में आप क्या यूज करोगे? सस्पेंस अकाउंट, राइट, कि सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे वन साइडेड एरर के अंदर। टू साइडेड एरर को करेक्ट करने के लिए हमें सस्पेंस अकाउंट को यूज नहीं करना। टू साइडेड एरर को राइट करने के लिए जो हमें जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेंगे, सेम जो है जर्नल जैसी एक एंट्री प्लेस करेंगे और हम जो है ट्रांजैक्शन को राइट अप करेंगे। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? ऑल दीज errors are rectifying by passing a journal entry, one account being debited and other account being credited. Following rules should be observed while posting entries to rectify the two-sided entry. हम जब भी wrong entry को write करेंगे तो उसके लिए जो है हमें कुछ जो है passing entry करनी होंगी और कुछ rules follow करने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट कि the account showing an excess debit should be credit in the rectify entry, कि अगर excess debit हो गया है हमारा अकाउंट तो उसको क्या कर दे? क्रेडिट कर दे, राइट।
If an account showing a short debit should be debited in the rectify entry. अगर कम डेबिट हुआ है तो उसे डेबिट कर दे. The account showing an excess credit should be debited in the rectifying entry. कि जो अकाउंट रोंग हुआ है उसको राइट करना है. अगर वो कम राइट किया गया है तो उसे उतनी अमाउंट से वो राइट कर दो. अगर वो ज्यादा राइट हो गया है तो उससे अपोजिट, अगर वो डेबिट में ज्यादा राइट है तो उसे क्रेडिट कर दो. अगर ज्यादा राइट है डेबिट में तो क्रेडिट, अगर ज्यादा राइट क्रेडिट में है तो उसे डेबिट कर दो. तो ये प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा रेक्टिफाई करने के लिए. और ये एरर जो है टू साइडेड, जब अकाउंट में जो है रोंगनेस होती है, एरर्स होती है, तब करनी है. राइट. दीज एरर आर कमिटेड इन 2 और मोर अकाउंट्स. फर्स्ट हम जो कर रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. और ये दोनों अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगे, इसलिए हम इनको बोलते हैं टू साइडेड एरर. और इस टाइप की एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हम जर्नल एंट्री बना रहे हैं और जो है उनको हमने इन 4 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड बनाना है. राइट. कि अगर कंप्लीट ओमिशन टू रिकॉर्ड एन एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री फर्स्ट. कि एग्जाम्पल क्या है, दोनों साइड में कब मिस्टेक होगी, जब एंट्री हम राइट करना ही भूल गए जर्नल बुक के अंदर. राइट. सेकेंड, रोंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. हमने रोंग रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजेक्शन को बुक्स के अंदर. राइट. थर्ड, कंप्लीट ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू द रोंग अकाउंट ऑन द करेक्ट साइट. कि कंप्लीट भूल गए हम रोंग अकाउंट ऑन द करेक्ट साइट, रोंग अकाउंट में और बट करेक्ट साइड में नोट किया है. या प्रिंसिपल एरर्स हुई हैं हमारे से, टू साइडेड एरर होती है ये. और इनकी रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो हमें यही फॉलो अप करना है कि अगर हमारा जो है रोंग डेबिट हुआ है तो उसको कैंसिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस एंट्री को क्रेडिट करना पड़ेगा. कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ रोंग डेबिट और क्रेडिट बाय रिवर्सिंग इट. कि अगर डेबिट और क्रेडिट जो है वो रोंग हो गए हैं तो अगर डेबिट रोंग हुआ है तो उसे क्रेडिट कर दें, अगर क्रेडिट जो रोंग हुआ है तो उसे डेबिट कर दें. राइट. सेकेंड, रिस्टोरिंग द इफेक्ट ऑफ करेक्ट जो है डेबिट और क्रेडिट. दोबारा से जो है देखिए उसका इफेक्ट. राइट. शॉर्ट डेबिट है तो उसे ज्यादा उतनी अमाउंट, शॉर्ट डेबिट है तो उतनी अमाउंट से जितना वो शॉर्ट डेबिट है और डेबिट कर दें, और एक्स है तो उसे क्रेडिट कर दें. राइट. ये 4 जो है प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. द प्रोसीजर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ सच एरर इज एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल. विद द एग्जाम्पल, जो फॉलोइंग एग्जाम्पल्स गिवन है इनके बेस पर हम जो है इन एरर्स को अच्छे से जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट, क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक. क्रेडिट सेल्स की गई थी मोहन को, बट हमने जो है सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड ही नहीं की सेल्स बुक में. इट मीन सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं की. तो ये किस टाइप की एरर है, ये कंप्लीट ओमिशन की एरर है कि हम भूल गए. इट्स इफेक्ट इज दैट मोहन अकाउंट हैज नॉट बीन डेबिटेड and sales account has not been credited. Right. Accordingly, recording जो है usual entry for credit sales will be rectify the entry. किसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है एक rectify entry कर दें. और वो कैसे होगी कि क्रेडिट सेल्स टू मोहन की जो एंट्री होती है वो राइट कर दें, क्योंकि बुक्स में एंट्री जो है राइट ही नहीं है, ना सेल्स बुक में ना राइट है, सेल्स बुक में नहीं है, तो इसलिए दोनों ही अकाउंट में ये राइट ही नहीं हुई, ना मोहन के अकाउंट में ना ही सेल्स अकाउंट में. राइट स्टूडेंट. कि जब हमने बुक में ही रोंग नहीं, तो बुक में ही राइट नहीं की तो अकाउंट में भी नहीं गई लेजर में, तो जो एंट्री अगर राइट ही नहीं हुई तो उसे राइट कर दे, जो उसकी एंट्री यूजुअल होती है वो राइट कर दे. राइट. तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. सिंपल जो हम सेल्स क्रेडिट सेल्स की एंट्री करते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे क्रेडिटर का नेम है डेटर का, तो मोहन अकाउंट है, डेटर अकाउंट डेबिट
टू सेल्स होती, अब नाम है हमारे पास, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट जो हम रेक्टिफाई एंट्री कर देंगे और हमारी जो मिस्टेक जो करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट है कि अगर हमारी जो एंट्री नहीं हुई तो उसको एंटर कर दो, जैसे जर्नल एंट्री बनाते हो, राइट। कम टू द नेक्स्ट सेकेंड ट्रांजेक्शन इज क्रेडिट सेल्स टू मोहन 10,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹1,000 इन द सेल्स बुक। कि मोहन को क्रेडिट सेल्स किया गया, एंट्री क्या होती, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये एंट्री बनती है हमारी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट 1,000 नोट कर दिए गए, राइट। मीन्स रोंग एंट्री क्या कर दी गई, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मोहन का अकाउंट भी 9,000 से कम। एंट्री में हमने क्या किया है कि हमने जो अमाउंट रोंग राइट कर दिया है। अकाउंट तो ठीक किए, मोहन भी किया डेबिट, सेल्स क्रेडिट किया, बट अमाउंट जो है रोंग राइट कर दी, और वो कितने रुपए से, 9,000 से। अब मोहन का अकाउंट तो वो क्या हुआ है, 9,000 से हमने जो रिकॉर्ड तो करनी थी 10,000 की, बट ओनली 1,000 रिकॉर्ड किया है, तो 9,000 से और डेबिट करना है, और सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट करना है 9,000 से। नाउ दैट मोहन अकाउंट हैज टू बी गिवन एडिशनल डेबिट ऑफ 9,000 and sales account has to be credited with additional amount of ₹9,000. Then rectification entry will be मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपको ओनली पेपर्स में जस्ट रेक्टिफाई एंट्री करनी है स्टूडेंट, आपको जो है रोंग एंट्री करेक्ट एंट्री करके नहीं देखना, राइट। ये आप रफ पे नोट करके कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा आप डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे। ये जो एंट्री की ट्रांजैक्शन थी इसमें ताकि एंट्री तो राइट की है बट रोंग अमाउंट से की है, और वो भी शॉर्ट डेबिट और शॉर्ट क्रेडिट हुआ है, तो जो शॉर्ट डेबिट हुआ है उसे डेबिट कर दो, इट मीन्स वही सेम एंट्री जो है 9,000 से और हो जाएगी, राइट। आपको केवल जो रेक्टिफाई एंट्री है ना यही ओनली एग्जाम में करनी है, राइट। कि मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000 कि जब एंट्री जो रोंग अमाउंट से हुई है तो जितनी रोंग अमाउंट से हुई है अगर वो एक डेबिट कम हुआ है तो उतने से और कर दो ताकि इक्वल हो जाए, जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी, राइट। नाउ कम टू द थर्ड केस, क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹12,000 कि मोहन को क्रेडिट सेल्स की थी, राइट। 10,000 की थी बट 12,000 नोट कर दी, एरर ऑफ कमीशन की एंट्री है ये कि रोंग अमाउंट नोट कर दिया, एंट्री तो रोंग राइट की है कि मोहन टू सेल्स किया है बट अमाउंट नोट कर दिया 12,000, होनी चाहिए थी करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 होनी चाहिए। अब मोहन का अकाउंट यहाँ पर जो है 2,000 रुपीज से एक्स डेबिट हुआ है, जो एक्स डेबिट हुआ है उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, राइट। तो मोहन के अकाउंट को क्या करेंगे हम, रेक्टिफाई एंट्री में क्रेडिट कर दो, और सेल्स जो कम हुई है सेल्स अकाउंट क्या है वो भी एक्स्ट्रा हुई है 2,000 से, उसको जो है वो एक्स्ट्रा क्रेडिट हुई है तो उसको डेबिट कर दो। You can see there is an XX debit of 2,000 in Mohan account and XX credit of 2,000 in sales account, right। कि 2,000 से मोहन का अकाउंट जो है एक्स्ट्रा डेबिट हुआ है और सेल्स का अकाउंट एक्स्ट्रा क्रेडिट हुआ है, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या बन गई, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, ये एंट्री क्या हो गई, अपोजिट हो गई, राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से हमने जो है रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, जो है मैंने आपको बताया है रूल्स जो है उन्हीं के बेस पर आपको जो है पासिंग करनी है रेक्टिफिकेशन एंट्री, राइट। और उसके अंदर जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल्स टू मोहन ₹10,000 was correctly recorded in the sales book but was posted to Ram account. This is an error of commission, right। कि हमने क्रेडिट सेल्स की मोहन को 10,000 की,
वो करेक्टली रिकॉर्ड कर दी सेल्स बुक में, बट पोस्टेड टू राम अकाउंट, बट वाज पोस्टेड टू राम अकाउंट, करनी थी मोहन के अकाउंट में, राइट, बट कर दी राम के अकाउंट में। अब जो इन्होंने एंट्री कर दिया वो कर दी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, करेक्ट शो हो रही है आपको। और जो उसके बाद हमारी जो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी वो थी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो क्या नोटिस किया आपने कि यहां पर जो है सेल्स अकाउंट में नो मिस्टेक, दैट देयर इज नो एरर इन सेल्स अकाउंट, बट राम अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद ₹10,000 इंस्टेड ऑफ मोहन अकाउंट, कि राम का अकाउंट डेबिट हो गया है, होना था मोहन का। जिसका अकाउंट डेबिट होना है उसको डेबिट करेंगे, और जिसका अकाउंट रॉन्ग डेबिट हो गया है उसको करेक्ट करने के लिए उस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। देन रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, एंड जो रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राइट स्टूडेंट, कि मोहन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा और राम अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज से ही, क्योंकि वो नहीं हुआ। द नेक्स्ट एंट्री, रेंट पेड ₹2,000 was wrongly shown as payment to landlord in the cash book। जो रेंट पे किया गया 2,000 वो रॉन्गली शो कर दिया लैंडलॉर्ड के अकाउंट में इन द कैश बुक के अंदर, राइट, तो रॉन्ग पोस्टिंग की है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, द रॉन्ग पोस्टिंग हैज बीन लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, और करेक्ट इफेक्ट क्या होना चाहिए था, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लैंडलॉर्ड का अकाउंट रॉन्गली डेबिट हो गया, राइट, तो इसको क्रेडिट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसको डेबिट करो, हेंस रेक्टिफिकेशन विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू जो लैंडलॉर्ड अकाउंट, राइट स्टूडेंट। तो दिस इज द करेक्ट एंट्री ऑफ दिस स्टेटमेंट। गॉट दिस स्टूडेंट कि दीज आर रेक्टिफाई एंट्रीज। जो 4 केसेस थे हमारे पास कि जब कोई एंट्री राइट नहीं हुई तो उसे सेम राइट कर दो, कोई कम राइट हुई है, डेबिट साइड शॉर्ट जो है डेबिट हो गया है तो उसे उतने अमाउंट से और डेबिट कर दो, एक्स क्रेडिट हो गई है तो उसे डेबिट कर दो, राइट, और हमने रॉन्ग जो है अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो उसे क्रेडिट कर दो। तो इन 4 प्रिंसिपल के बेस पर जो है हमारा जो ये टॉपिक था, और उसके बेस पर जो टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है सेकंड, उसको हम करेंगे ताकि जो ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। तो एंट्री फर्स्ट इज क्रेडिट सेल्स टू रजनी, क्रेडिट सेल्स टू रजनी 5,000 रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। फर्स्ट कि हमने जो क्रेडिट जो सेल्स की थी रजनी को और हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया जो परचेज बुक में, राइट। दिस इज एन एरर ऑफ स्टेट द रॉन्ग एंट्री रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये एक एरर हुई है और इसको हमने राइट करना है, राइट। तो इसको एरर को राइट करने के लिए जो क्रेडिट सेल्स की एंट्री है वो होनी चाहिए थी रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कि हमने रॉन्ग जो है बुक में ही नोट कर दी है, हमने परचेज बुक में कर दी है, हमने परचेज बुक में जो है एंट्री कर दी है, राइट। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमें परचेज बुक को तो हमारी जो एंट्री है सेल्स बुक क्या होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, बट आपने क्या कर दिया उसे परचेज बुक में किया है, परचेज बुक डेबिट होती है उसको भी क्रेडिट कर दो, राइट। और रजनी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट, राइट। 2 साइडेड एरर है ये, दिस इज एन एरर ऑफ 2 साइडेड एरर। द करेक्ट एंट्री इज जो हमारी होगी, ये जो एंट्री बनेगी हमारी रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो रजनी का अकाउंट जो डेबिट होगा वो 10,000 से होगा और जो सेल्स अकाउंट है वो क्रेडिट होगा 5,000 से, और जो हमारा परचेज अकाउंट है वो भी क्रेडिट हो जाएगा 5,000 से। तो इस तरह से इस एरर को हमें करेक्ट करना है, राइट स्टूडेंट। कि इसमें जो तीनों एंट्री पूछी हुई है तो फर्स्ट आप जो एंट्री नोट करोगे फर्स्ट कॉलम के अंदर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रजनी जो एंट्री की गई है,
रॉन्ग जो एंट्री हुई है। करेक्ट इफेक्ट क्या होगा, रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और रेक्टिफाई एंट्री बन जाएगी रजनी अकाउंट डेबिट टू जो है सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। ये जो मैं आपको रेक्टिफाई एंट्री के अंदर जो शो करती हूँ, इस टाइप से आपने इसको जर्नल एंट्री में जो है राइट आउट करना है, राइट। जो आपकी बुक के अंदर जो लास्ट में गिवन है जो रेक्टिफाई की गई हैं, और उन जो हमारा टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और ये सारी एंट्री आपको जो है करके भी देखनी है, राइट, ताकि जो है आपका जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो जाए, राइट। नाउ दिस इज द टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकंड। दिस ये आपकी जो है कंप्लीट जो है लास्ट बुक में गिवन है ये, राइट। द पेज नंबर जो 223 जो बिल्कुल लास्ट में आपका उस पर ही जो है गिवन है, राइट। तो आपने इस टाइप से जो है तीनों एंट्री करके दिखानी है, राइट स्टूडेंट। कि और सेकंड जो इसी टाइप से एंट्री है उसमें भी मिस्टेक है, और उसको भी आपने इसी टाइप से जो है सोल्व करना है। और इस टाइप से जो आप जब एंट्री करोगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और तब आप प्रैक्टिकल एंट्री भी जो है इजीली करने लग जाओगे, राइट। दिस इज टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकंड। यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रजनी, जो आपने फर्स्ट रॉन्ग एंट्री की है, देन राइट एंट्री की, और उसके बेस पर जो करेक्ट एंट्री जो होगी रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू परचेज अकाउंट, राइट स्टूडेंट। कि ये आपको बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि पहले रॉन्ग एंट्री का कॉलम है तो आप रॉन्ग एंट्री करोगे, और फिर राइट एंट्री का कॉलम है तो राइट एंट्री की हमने, और थर्ड करेक्ट जो कि रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी वो होगी कि रजनी अकाउंट डेबिट होना चाहिए तो वो हमने डेबिट कर दिया, और जो रॉन्ग हो गए हैं परचेज अकाउंट डेबिट तो उसको क्रेडिट करेंगे, सेल्स अकाउंट ऑलरेडी क्रेडिट होना चाहिए, राइट, कि सेल्स की एंट्री है तो होना चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड, जो ट्रांजैक्शन है उसमें जो है परचेजेस जो है रॉन्ग की गई है तो उसको अपने राइट अप करना है, या जो एंट्री की ट्रांजैक्शन है वो आपकी जो है उसको राइट अप करना है। पहले आपने रॉन्ग राइट करनी है और उसके बाद जो है फिर उसको करेक्ट करेंगे और फिर रेक्टिफाई एंट्री करेंगे। फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैसेज रॉ, जो फर्निशिंग फॉर ₹8,000 वाज एंटर्ड इनटू द परचेज बुक, राइट, कि फर्नीचर परचेज किया था मैसेज राय से, राइट। परचेज करने की एंट्री होती है, लेकिन आपने जो इसको रॉन्ग किया है तो रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, परचेज बुक में डाल दी, जबकि फर्नीचर अकाउंट में डालनी चाहिए थी। तो आपने रॉन्ग एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राय अकाउंट, बट होनी क्या चाहिए थी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू जो है हमारे जो है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रॉय होना चाहिए था। अब रॉय अकाउंट तो करेक्ट हो रहा है, राइट, तो आप थर्ड एंट्री कर दो, फर्नीचर को डेबिट करो जो नहीं हुआ, और परचेज जो रॉन्ग हो गया है उसको क्रेडिट कर दो क्योंकि रॉन्ग डेबिट हुआ है। राय अकाउंट जो राइट हुआ है उसको छोड़ दो, राइट। नाउ कम टू द थर्ड ट्रांजैक्शन, कैश सेल्स टू राधिका was shown as receipt of commission in the cash book। कैश सेल्स की थी, राइट, तो एंट्री होनी चाहिए थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बट किस में डाल दी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। कमीशन रॉन्ग क्रेडिट किया है, उसको ठीक करने के लिए हमें जो कमीशन है ये रॉन्ग क्रेडिट कर दिया, तो जो भी अकाउंट रॉन्ग क्रेडिट हो गया उसको डेबिट करना पड़ेगा, और जो हुआ ही नहीं उसको करेंगे क्रेडिट। यहाँ कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट हो रहा है, तो एंट्री जो रेक्टिफाई बनेगी वो बनेगी कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये सारी एंट्री जो डबल साइडेड एरर है, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ ट्रांजैक्शंस। फोर्थ ट्रांजैक्शन जो वो भी डबल साइडेड एरर है, और उस ट्रांजैक्शन में क्या किया गया है कि कैश रिसीव फ्रॉम जो है कैश रिसीव फ्रॉम जो नदीम करीम, कैश रिसीव फ्रॉम करीम ₹6,000 पोस्टेड टू नदीम, राइट। तो उसकी भी जो एंट्री पहले आपको करनी है रॉन्ग राइट, और फिर आपको रेक्टिफाई एंट्री करनी है। तो कैश रिसीव फ्रॉम करीम तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू करीम अकाउंट, बट कर क्या दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू नदीम,
राइट। तो करेक्ट एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट तो ठीक हुआ हुआ है, राइट। करीम रॉन्ग हो गया है, नदीम होना चाहिए था, तो नदीम को तो करेंगे क्रेडिट और करीम को कर दो डेबिट। तो करीम अकाउंट डेबिट टू नदीम जो अकाउंट 6,000 रुपीज से, राइट। इस तरह से जो एंट्री आपने जो है राइट अप करनी है और एंट्री को हम जो है करेक्ट करेंगे। यही एरर्स हैं जो अभी आपने किए हैं, उन्हीं के बेस पर जो आपकी ये टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग सेकंड था। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस double sided error. If you have any doubt, then write in the comment box, like the video, share the video and subscribe the channel for getting fast updates. Thank you. Have a nice day.